नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, पिछले 2 दिन से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन गए हुए हैं। तियानजिन में उनका भव्य स्वागत किया गया और तियानजिन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच करीब 40 से 45 मिनट तक एक मीटिंग हुई। दोनों देशों के बीच काफ़ी अच्छी वार्ता हुई और इस समय प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया चीन को कि अगर दोस्ती करना है, अब एक दूसरे देशों को भरोसा करना होगा, साथ ही दोनों देशों को आपस में सम्मान देना होगा। उनका साफ इशारा बॉर्डर हमारी सीमा विवाद की ओर था। काफ़ी अच्छी दोनों नेताओं में चर्चा हुई है। उसके बाद आज सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खबर और तस्वीर पूरी दुनिया के सामने आई है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। पुतिन ने गर्मजोशी के साथ मोदी का हाथ मिलाया और उनसे गले लगे। इस तस्वीर को देखकर पूरी दुनिया में तहलका मच गया है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से सदमे में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, भारत रूस से हथियार खरीदना बंद करे, भारत रूस से दोस्ती तोड़ दे। लेकिन आज जिस तरह से पुतिन और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है, उससे डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची अवश्य लगी होगी। यही नहीं, पुतिन और मोदी दोनों ने एक साथ मीटिंग की जगह एक ही कार में गए। पुतिन की कार में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे। निश्चित रूप से दोनों नेताओं के बीच कार में भी दोनों नेताओं के बीच अवश्य चर्चा हुई होगी। एससीओ की मीटिंग की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच कुछ चर्चा हुई। काफ़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज तीनों नेताओं के बीच देखी गई। यहाँ तक कि काफ़ी हंसी और खुशी का माहौल था। यह देख के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और परेशान होना है। शायद यह तीनों नेता इसी बात पर चर्चा कर रहे होंगे कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ का मुकाबला किया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर की शुरुआत करते हुए सबसे पहला वार यह चीन पर ही किया था। चीन से उनका इतना विवाद हो गया था कि अमेरिका ने चीन की वस्तुओं पर 150% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। इसके बाद चीन ने भी पलटवार करते हुए 150% टैरिफ लगाया था। तियानजिन में एससीओ मीटिंग की फोटो सेशन के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब चर्चा करते हुए जा रहे थे, वहीं बाजू में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खड़े थे, लेकिन दोनों नेताओं ने उनकी तरफ देखा भी नहीं, उन्हें इग्नोर किया। इस वजह से शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया में भत पिटी जा रही है, उनकी एक तरह से बेइज्जती हुई है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में ही आज शहबाज शरीफ को ट्रोल किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने अमेरिका में जाकर डोनाल्ड ट्रंप के साथ डिनर किया और आज चीन भी इसी वजह से चिढ़ा हुआ है। चीन भी शहबाज शरीफ को इग्नोर कर रहा है। जब फोटो सेशन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को एकदम आखिर में खड़ा किया गया, चीन भी इससे नाराज है। जिस तरह से मुल्ला मुनीर और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने डिनर किया, यहाँ तक कि मुल्ला मुनीर ने ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज देने की भी मांग की है। आज रूस, भारत और चीन तीनों देशों के सामने पूरी दुनिया में एक ही परेशानी है और वह है डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने तीनों देशों पर टैरिफ वॉर कर एक युद्ध छेड़ रखा है और इसी वजह से आज भारत चीन को एक साथ खड़े लाकर कर दिए है डोनाल्ड ट्रंप ने ही। हालांकि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद जरूर है, लेकिन दोनों देशों ने अभी फिलहाल यह तय किया है कि हम अपने आपस के विवाद बाद में सुलझाएंगे, लेकिन पहले ट्रंप टैरिफ का मुकाबला करना जरूरी है। आज तियानजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच करीब 45 मिनट तक द्विपक्षीय बातचीत हुई। इस समय प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भारत और रूस की सच्ची दोस्ती है और रूस ने हर समय बुरे समय में भारत का साथ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन
युद्ध को लेकर भी बयान दिया है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकना चाहिए। सभी संबंधित पक्षों को कंस्ट्रक्टिव दृष्टि से विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए और हम आशा करते हैं कि जल्द ही यूक्रेन रूस का युद्ध रुक जाएगा। आज पूरी दुनिया का ध्यान एससीओ समिट पर है और खासकर भारत की वजह से इस मीटिंग को काफ़ी महत्व आ चुका है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है जिसमें भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज भारत के बढ़ते हुए बाजार की वजह से और बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति की वजह से सभी देश भारत के साथ व्यापार करना चाहते हैं, सभी देश भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं। जिस तरह से भारत हर क्षेत्र में, रक्षा आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहा है, उससे अमेरिका की चिंता बढ़ रही है और डोनाल्ड ट्रंप परेशान नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से रूस, भारत, चीन तीनों देशों की एकता की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की खतरे की घंटी बज चुकी है। जल्द ही इसका मुकाबला और इसका तोड़ निकाल लिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।